हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनिमे भास्कर में। आज की वीडियो में हम डोरेमोन की न्यू मूवी डोरेमोन नोबिता एंड द बर्थ ऑफ जापान के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब बेल दबा लें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले देख सके। देखा जाए तो मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया गया है। देखा जाए तो यह लड़का एक झरने के पास बैठा होता है और उस झरने में छलांग मार के काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आखिरकार एक मछली पकड़ ही लेता है। इसके बाद यह लड़का इस मछली को अपने घर लेके जाता है और वहाँ पे जाके हैरान रहता है क्योंकि इसके घर से काफ़ी काला धुआं चल रहा होता है। ये एकदम हक्का बक्का रहता है और भागा भागा जाता है। वहाँ पे जाके अपने परिवार वालों को आवाज़ लगाता है पर कोई भी इसका रिप्लाई नहीं देता। ऐसा करके काफ़ी उदास होता है और रोने लगता है और ज़मीन पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लेकिन अचानक से इसके ऊपर हरे रंग की रोशनी गिराई पड़ती है और ये जैसे ही पीछे की तरफ मुंह करके देखता है कि ये चीज़ की रोशनी है तो उसे एक अजीब सा गोला दिखाई देता है जो कि हर चीज़ को अपने अंदर खींच रहा होता है। देखा जाए तो उससे बचने के लिए ज़ोर से भागता है पर कुछ नहीं कर पाता और अपने भाले को ज़मीन में गाड़ देता है, पर इसका भाला सही से नहीं गिरता जिसकी वजह से यह अंदर उस गोले के खींचा जाता है। देखा जाए तो इसके बाद कैमरे का एंगल चेंज होता है और नोबिता का घर दिखाई देता है। यहाँ पे नोबिता की मोम नोबिता को डांट रही होती है क्योंकि उसका टेस्ट में 0 मार्क्स आए होते हैं। डांट सुनने के बाद नोबिता वापस अपने रूम में आता है और रो रहा होता है। डोरेमोन को सारे अपनी आप बीती सुनाता है पर डोरेमोन उस पर कुछ ध्यान नहीं देता क्योंकि वो आराम से कॉमिक्स पढ़ रहा हो दौड़ के खा रहा होता है, जिसे देख के नोबिता को काफ़ी गुस्सा होता है और उसकी कॉमिक्स चक के फेंक के मारता है। फिर नोबिता कहता है कोई तुम्हारे पास ऐसा गेज नहीं है जिसकी मदद से मैं घर से छोड़ के जा सकूँ और मुझे काफ़ी लोनली सा महसूस ना हो। ऐसा सुनने के बाद डोरेमोन कहता है हाँ मेरे पास कुछ ऐसा गैज है। देखा जाए तो ऐसा सुनने के बाद नोबिता मंगतों की तरह उसके सामने हाथ फैला के खड़ा होता है। डोरेमोन कहता है कि इस गैजेट को हम किसी खाली जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इस गैजेट का यूज़ करने के लिए दोनों के दोनों घर से बाहर जाते हैं पर अचानक से नोबिता का पैर फिसल जाता है और पैर में से धड़ाम से ज़मीन पर जाके गिरता है, जिसे सुन के उसकी मम्मी आ जाती है। लेकिन नोबिता ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, जल्दी से अपना जितना भी सामान है सारा कुछ चक लेता है और धीरे से आगे की तरफ जाता है और अपने जूते चुप करके पहन लेता है। पर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है जीभ निकाल के अपनी मम्मी को चढ़ाता है। ऐसा करने में वो जोर से दुम दबा के अपने घर से बाहर भाग जाता है। देखा जाए तो डोरेमोन नोबिता को रहने के लिए एक होम कैप्सूल देता है जिससे नोबिता काफ़ी खुश होता है। यहाँ तक कि वह अपने दोस्तों को भी उसके अंदर इन्वाइट करता है पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद ये अंकल भी वहाँ पे आते हैं और जोर जोर से खटखटाने लगते हैं, जिसे सुन के नोबिता को काफ़ी गुस्सा होता है और अंकल की वार्ड लगाने के लिए आ जाता है। पर देखा जाए तो अंकल भी उससे बड़े 30 मार खाते हैं जो कि वहाँ पे आके कहते हैं कि ये पार्क तेरे बाप का नहीं है, ये मेरा है, यहाँ से अपना बोरी बिस्तर चक और भाग जा। इसके बाद नोबिता अपना सारा सामान चक के स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे अचानक से धड़म की आवाज़ आती है, उसका जो कैप्सूल था वो ज़मीन पे गिर जाता है और जैसे ही वो बाहर निकल के देखता है वहाँ पे एक जेसीबी खड़े जिसने उसे गिर दिया था और वहाँ पे जो जेसीबी के अंकल होते हैं वो उसे कहते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये बच्चे तुम यहाँ पे क्यों खेल रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। और इससे सब सुन के नोबिता वापस घर पे आता है और डोरेमोन को सारी कहानी सुनाता है और डोरेमोन को कहता है कि वो इसे शांत सी जगह पे भेज दो। डोरेमोन एनिमेट की डोर की मदद से उसे एक शांत सी जगह पे भेज देते हैं जहाँ पे नोबिता रह सके। देखा जाए तो कैमरे का एंगल चेंज होता है जहाँ पे जियान की मोम जियान को डांट रही होती है और कह रही होती है तुम कुछ घर का काम नहीं करते, जिसकी मदद से जियान को काफ़ी गुस्सा आता है और जियान घर छोड़ के भाग जाता है। घर छोड़ के भागते वक्त उसे रास्ते में सुनियो भी मिलता है। देखा जाए तो सुनियो भी कहता है कि वह भी घर छोड़ के भाग के आया है क्योंकि जब भी वो घर पे था उसकी मम्मी उसे कुछ और पढ़ने के लिए फोर्स करती है, जिसकी वजह से सुनियो काफ़ी दुखी हो गया और घर छोड़ के भाग आया। इतने में शिजुका भी वहाँ पे आ जाती है। देखा जाए तो वो कहते हैं कि वो पियानो लेसन से काफ़ी तंग हो चुकी है और वह भी अपना घर छोड़ के आ गई है। इतने में सुनियो कहता है क्यों ना हमें जो अपना दोस्त था नोबिता उससे मिलना चाहिए क्योंकि उसने भी हमें एक ऐसा ही कैप्सूल दिखाया था, शायद वो हमारी मदद कर सके। इसके बाद कैमरे का एंगल फिर से चेंज होता है। यहाँ पे जो कि डोरेमोन होता है उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, एनीवेयर डोर के पास जाके सुनाई देता है। देखा जाए तो अचानक से एनीवेयर का दरवाजा खुलता है और सारे कमरे में पानी भर जाता है, यहाँ तक कि नोबिता पूरा उस कमरे में डूब जाता है। एट टाइम जो कि डोरेमोन होता है अपनी गैजेट निकालता है रिंग वाला और उसे घर की दीवार पे लगा देता है, जिसकी वजह से जितना ही पानी था सारा का सारा कमरे से बाहर चला जाता है। देखा जाए तो रोता रोता जो हमारा नोबिता था वो भी घर से बाहर भाग जाता है। इसके बाद नोबिता की मोम डोरेमोन को आवाज़ लगा के नीचे बुलाती है और उसे हैमस्टर दिखाती है, जिसे देख के डोरेमोन की लाल पीली हो जाती है
और सारे घर में खड़दू मचाता घूमता रहता है। सो एट टाइम जो कि उसकी मोम होती कहती है ये चूहा नहीं हैमस्टर है और ये हम प्रेजेंट के लिए तौर पे लाए हैं, उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। सो इसके बाद फिर से कैमरे का एंगल चेंज होता है जहाँ पे नोबिता पार्क में बैठा रो रहा होता है और इतने में जो कि उसके दोस्त होते हैं वो तीनों उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास कैप्सूल था, हम भी तुम्हारे साथ उस कैप्सूल में रहना चाहते हैं। सो एट दैट टाइम जो कि नोबिता कहता है कि जो कैप्सूल था वो टूट चुका है। सो यह सब सुन के उसके दोस्तों को गुस्सा होता है और वह नोबिता की मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है वहाँ पे उसे घर के बाहर डोरेमोन दिखाई देता है। वह डोरेमोन से टकरा गिर जाता है और डोरेमोन अचानक से रोने लगता है। कहता है कि मोम उसकी जगह हैमस्टर ले आई और उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देती। देखा जाए तो तीनों पाँचों दोस्त जितने भी थे सभी काफ़ी दुखी होते हैं, स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे चले जाते हैं। सो देखा जाए तो इसके बाद नोबिता अचानक से चौंक के उठता है और कहता है मुझे एक आइडिया है, क्यों ना हम समय में पीछे जाए, वहाँ पे हमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि हमें फालतू में दुखी करे और हम वहाँ पे आराम से मज़े कर सकते हैं। तो इसमें सभी हम भी बढ़ते हैं और सभी टाइम मशीन की वजह से डोरेमोन के घर पे इकट्ठे होते हैं और टाइम मशीन की वजह से समय में पीछे जाते हैं। देखा जाए तो काफ़ी सुंदर सी जगह पे वह पहुँच जाते हैं जहाँ पे चारों तरफ हरी घाटियाँ होती है, एक सुंदर सा तालाब होता है। तो डोरेमोन भी जल्दी से अपनी टाइम मशीन को वहाँ पे छुपा देता है और सभी की कंपनी को ज्वाइन करता है। इतने में शिजुका कहते हैं क्यों ना हम इस दुनिया को अपने हिसाब से बनाएं और यहाँ पे हम हमारे हिसाब से सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इतने में डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जो कि आदिवासियों जैसे कपड़े होते हैं। तो देखा जाए तो सभी इसे खुशी खुशी पहन लेते हैं और देखा जाए तो सभी को डोरेमोन एक गैजेट प्रोवाइड करता है और उसका इंचार्ज बनाता है। तो देखा जाए तो नोबिता को भी एक एनिमल का इंचार्ज बना देता है और जो जियान होता है उसे गुफा बनाने के लिए कहता है ताकि सब लोग वहाँ पे आके रेस्ट कर सकें। सो देखा जाए तो जो नोबिता को गैजेट डोरेमोन ने प्रोवाइड किया था, नोबिता उसे लेके वहाँ से चल जाता है और वहाँ पे से उड़ के एक खाली सी जगह पर चला जाता है। सोचता है क्या उसे बनाना चाहिए, उस जो भी मिक्सचर उसके पास थे उस सभी को मिक्स कर देता है। इतने में कैमरे का एंगल चेंज होता है और स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी का सीन दिखाया है जहाँ पे अचानक से बिजली कड़कते और आसमान से वही बच्चा एकदम से घास के ऊपर आके गिरता है। देखा जाए तो वह देख के काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि उसने अब तक ऐसी बिल्डिंग कभी नहीं देखी थी जो कि उसके लिए काफ़ी अजीब थी। देखा जाए तो वापस नोबिता के पास एंगल जाता है और वहाँ पर नोबिता अचानक से उठता है क्योंकि उसके पास जो एक अंडा था वो अचानक से रुड़ता रुड़ता नीचे की तरफ ढलान पे आ गया और नोबिता उसे पकड़ने के चक्कर में नहर में जाके गिर गया। देखा जाए तो वैसे पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, अचानक से नोबिता चौंक जाता है क्योंकि जो अंडा था हाथ में उड़ रहा था। देखा जाए तो धीरे धीरे अंडा करके टूट गया और उसमें से निकलता है पेगासस। देख के जो कि नोबिता था काफ़ी खुश हो गया। देखा जाए तो उसकी खुशी सहम नहीं पाई थी और इतने में जो से बाकी दो अंडे थे वो भी टूटे, उसमें से एक में निकला ग्रिफिन और एक में निकला ड्रैगन। देखा जाए तो इतने में डोरेमोन के बाद पीछे से आते हैं जिसे देख के नोबिता काफ़ी चौंक जाता है और इन जानवरों को एक पेड़ की शाखा में छुपा देता है। इतने में डोरेमोन आके उसे एक गैस देता है, कहता है कि जो भी तुम्हारे बच्चे होंगे उस एनिमल एग से उसे तुम ये दोगे तो वो बड़े हो जाएंगे। सो जैसे ही डोरेमोन वहाँ भी चला जाता है नोबिता बाकी उन एनिमल्स को ये एनिमल फूड देता है। सो देखा जाए तो कैमरे का एंगल अब चेंज होके डोरेमोन के पास आ गया है और यहाँ पे डोरेमोन बाकी सभी जनों से मिलने जाता है। सबसे पहले सुनियो से मिलता है क्योंकि उसे फूड का मिनिस्टर बनाया, तो देखना है कि सुनियो ने क्या उगाया है। सो इसके बाद शिजुका से मिलते हैं। शिजुका ने काफ़ी सारे फूल उगाए होते हैं। फिर जियान के पास जाता है, जियान ने काफ़ी सारी बड़ी गुफा बनाई होती है, काफ़ी सुंदर होती है। देखा जाए तो सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन नोबिता उस समय नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर आ जाता है पर जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाता है। तो एट दैट टाइम जो नोबिता होता है कहता है कि मैं तुम्हें कल दिखा दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। सो इसके बाद सभी आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और जो सुनियो और शिजुका होती है कहते हैं कि उन्हें हमें घर जाना चाहिए, लेकिन जियान कहता है नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से काफ़ी रूड है, मैं नहीं जाऊँगा। तो इसके बाद में मान जाता है और सभी घर चले जाते हैं। सो देखा जाए तो इतने में सब लोग वापस आ जाते हैं और कल फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। देखा जाए तो इतने में जो कि नोबिता सोने वाला होता है, इतने में उसकी मोम आती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे और चलो वापस नीचे आओ और खाना खा लो। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है और जो चारों दोस्त स्कूल में बैठे होते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया जगह थी, हमें वहीं पे जाना चाहिए, उसके बारे में और बातें करते हैं। देखा जाए तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद नोबिता घर पे आता है और देखता है कि डोरेमोन कुछ ढूंढ रहा है, तो पूछता है क्या हुआ। देखा जाए तो डोरेमोन रो के बोलता है कि उसका डोरा की किसी ने चोरी कर लिया और जिसने चोरी कर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और ऐसा करते भाग जाता है। इतने में पीछे से तीनों दोस्त भी उसके कमरे में आ जाते हैं नोबिता के और देखते हैं कबर्ड में कुछ अजीब वगरीब आवाज़ आ रही है और सुनियो उसका ढक्कन खोल के देखता है। तो देखा जाए तो अचानक से वो बच्चा वहीं पे निकला था और सारों की माँ बहन एक करके रख देता है और पूरा खड़दू मचाता है, जिसकी वजह से सारा शोर आता है और डोरेमोन और नोबिता जो कि नीचे गए थे और वो भी इसकी आवाज़ सुन के वापस ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ये बच्चा रख रखा है, देख के थोड़ा सा चौंक जाते हैं और सुनियो कहता है कि ये तुम्हारे कमरे में बच्चा कहाँ से आया कि इसके जवाब तुम ही दोगे।
तो कहता है नोबिता मुझे नहीं पता। तो देखा जाए तो इसकी मम्मी भी वहीं पे होती है और उसकी आवाज़ें सुन के वो भी सोचते हैं ऊपर कुछ हड़दूम मचा है और ऊपर आ जाती है। देखा जाए तो सारे बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं और टाइम मशीन में जल्दी सी बैठ के भागने का प्लान करते हैं। देखा जाए तो इतने में उसकी मोम आती है, देखती है अंदर तो कुछ है ही नहीं और दरवाज़ा बंद करके वापस चली जाती है। देखा जाए तो टाइम मशीन में सारे बच्चे बात करते हैं क्या हो रहा है, और वापस अपनी उस दुनिया में दूसरी जाके देखते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया होगा, तो इसके बारे में और विचार करते हैं। तो डोरेमोन कहते हो सकता है कल जब हम यहाँ पे आए थे जब ये बच्चा हमारे साथ चोरी छुपे आ गया हो और हमें इसके माता पिता को यहाँ पे आसपास ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए जियानो सुनियो चले जाते हैं। तो डोरेमोन नोबिता भी अलग जगह चले जाता है और शिजुका को इसका ध्यान रखने के छोड़ देते हैं। डोरेमोन नोबिता टाइम मशीन हॉल में जाके चेक करते हैं, एक गुब्बारा छोड़ देते हैं। डोरेमोन को उस गुब्बारे की वजह से अजीब सी फ्रिक्वेंसी महसूस हो रही होती है, लेकिन नोबिता को बकवास लगता है, वहाँ से बोर होकर वहाँ से भाग जाता है। ये वापस उसी जगह पर आता है जहाँ पे इसने अपने पेट को छुपाया था और वहाँ पे देखते हैं, लेकिन अचानक से वो तीनों उसके पीछे आते हैं और जिसे देख के अचानक से नोबिता उसे घबरा जाता है और देखा जाए तो वापस उनसे मिल जाता है और खुश होता है कि इसके दोस्त जो थे जानवर काफ़ी बड़े हो गए हैं। देखा जाए तो जियानो सुनियो भी उस बच्चे की तलाश में आसमान में उड़ रहे हैं कौन है। देखा जाए तो अब कैमरे का एंगल चेंज होकर उस बच्चे के सपने में चला गया जहाँ पे वो एक गुफा के अंदर भाग रहा है और वो अपने माता पिता को देखता है आग चला के बैठे हैं, लेकिन अचानक से बीच में एक दीवार सी आती है और इतने में कुछ लोग उस बच्चे की तरफ मारने के लिए आते हैं, जिसे देख कर काफ़ी घबरा जाता है और उस जो भी उसका सपना होता है टूट जाता है। देखा जाए शिजुका को देख कर काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी के कारण वह वहीं पर गिर जाता है और शिजुका उसे खाने के लिए कुछ खाना देती है और उसे खाने के बाद काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे काफ़ी स्वाद लगता है। इसी के साथ जियानो सुनियो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए तालाब में नहाते हैं। तो देखा जाए तो अचानक कोई चीज़ सुनियो के पैरों में से टपकी है। देखा जाए तो सुनियो थोड़ा सा घबरा जाता है क्या चीज़ है और इसके लिए मुंडी नीचे करके देखता है तो देखता है एक मगरमच्छ उसके पैरों के पास खड़ा है, जिसे देखकर काफ़ी घबराता है और जियान को भी बताता है। तो देखा जाए अचानक से वो एलिगेटर बाहर निकल के आता है, जियानो सुनियो दोनों ही घबरा जाते हैं और इतने में यह मगरमच्छ उन दोनों के ऊपर झपट्टा मार के उन्हें खाने के लिए आता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यहीं पे हम इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स। जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा तो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आएंगे जहाँ पे हम इसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और कि हमारा चैनल कॉपीराइट कंटेंट होने की वजह से मोनेटाइज नहीं हो पाया है, तो इस वीडियो का लिंक आपको मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप हमें सुपर चैट के थ्रू डोनेशन भेज सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी अमाउंट ही भेजनी, आप छोटी अमाउंट भी भेज सकते हैं, आपके हर एक अमाउंट वैल्यूएबल रहेगी।